तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि 8 से 9 दिनों तक जो पांडे दंपति थे, जो पति पत्नी थे आशीष पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा पांडे जी, उनके लगातार सेवा किए जाने के बाद भी गौ माता के जब ये कहें कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह कोई सुधार नहीं आया, तो कैमरा पर्सन विक्की आगे आके दिखाइए। तो आज गौ माता को उपचार के लिए बाहर ले जाया जा रहा है, पूरी तैयारियां कर ली गई है, गद्दा बिछाया गया है। उसके ऊपर में आप विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड उपाध्यक्ष अर्जुन को देख रहे हैं, दुर्गेश मरकाम को देख रहे हैं, सचिन टांडिया जी को देख रहे हैं, इसके साथ साथ नगर के अन्य लोगों को देख रहे हैं, प्रशांत जी को देख रहे हैं। सभी लोग सामने आकर सहयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस तरह का सेवा भाव सभी लोगों के अंदर होना भी चाहिए। आपको बता दूं कि आज सुबह से नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं, राजेश जी पहुंचे हैं, प्रखंड अध्यक्ष विकास जी पहुंचे हैं, प्रतिभा जी लगातार अपडेट लेते नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि सभी चाह रहे हैं कि गौ माता स्वस्थ हो जाए। 9 दिनों तक सभी ने यहाँ पे प्रयास भी किया, कांजी हाउस में रखकर सेवा भी की, लेकिन आखिर सेवा भाव के दौरान भी गौ माता ठीक नहीं हो पाई, जिसके चलते अंततः आज गौ माता को बाहर ले जाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की नज़ारे को दिखाइए। पिकअप में आप देख रहे हैं कि जो बोरी है, बोरी में रेत की बोरी डाला जा रहा है नीचे में, ताकि दूरी लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी गौ माता को। यहाँ से जब पिकअप में ले जाया जाएगा तो उन्हें किसी तरह का परेशानी ना हो। पहला सवाल राजेश जी से ही। अच्छा राजेश जी, कहाँ ले जाया जा रहा है गौ माता को? मतलब आपने कहा, आप लोगों ने कहाँ बातचीत किया? ये बात जी ने किया है, रायपुर भी भेज रहे गौशाला में जहाँ उसका ट्रीटमेंट जिस तरह से उन्होंने 9 दिन तक की सेवा किया, उसके पश्चात भी जिन्होंने कारण उन्होंने रायपुर भेजने का प्रयास किया, उन्होंने फोन के माध्यम से लगे रहे और आज अंततः उनको सफलता मिली। मैं आशा करता हूँ कि गौ माता बहुत जल्द ठीक होकर हमारे धरती देवों में वापस। देखिए कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि प्रतिभा पांडे जी को देख रहे हैं, किस तरह से रो रही हैं, बिलख रही हैं। उन्होंने पूरे, आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए, पूरे रो रही हैं, बिलख रही हैं, किस तरह से उन्होंने गौ माता की सेवा किया था। दीपक जी, आप तो कैमरे चूंकि कैमरा चल रहा है तो आप थोड़ा दूर चले जाइए। तो किस तरह से रो रही है, बिलख रही है। निश्चित तौर पर एक माता पिता को व्यक्ति जैसा सेवा करता है। प्रतिभा पांडे जी ने, उनके पति है जो आशीष पांडे जी ने, दोनों ने मिलकर इस तरह का सेवा किया था और निश्चित तौर पर आज आंखों में आंसू आना लाजमी है। तो हमारे साथ दीपक जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दोनों पति पत्नी ने सेवा भाव से कार्य किया था? सबसे पहले लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कवरेज को आप अपने चैनल में बहुत प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। मैं आशीष पांडे जी का पड़ोसी हूँ और सबसे निकट का पड़ोसी मैं ही हूँ, और पिछले जब से गाय का जो एम्बुलेंस के ड्राइवर के द्वारा ठोका गया है, तब से आशीष पांडे और उनके भाभी के द्वारा इस प्रकार की सेवा करना, गाय को मच्छरदानी में रख के सवेरे शाम उसको हल्का गुनगुना पानी से उनको नहलाना धुलवाना, दवाई देना, खाना पीना देना। यहाँ तक कि नीचे में गंदगी थी तो वो जो ठेकेदार से बोल के उसके जो नाली डालने के जो प्लेट थे, प्लेट को लेके आके रखना। मतलब एक बच्चे से ज़्यादा जो एक वृद्ध महिला के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए जो सेवा किया जाता है, उससे ज़्यादा सेवा करते हुए मैंने मेरे दोनों आंखों से देखा, क्योंकि मेरा घर उनके घर के सामने में ही है। तो मैं उस चीज़ों को एकदम प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका मतलब जो गवाह बोलते हैं ना, आंखों देखा गवाह, चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मैंने उस चीज़ों को देखा है। आज आशीष जी की धर्मपत्नी रोते हुए भी नजर आ रही है गौ माता के। अब उनको जो सेवा का मौका मिला था, सेवा का मौका के लिए क्या है कि अब वो रायपुर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था नहीं है देवोग में। अभी आगे चल के राज्य शासन से मांग करेंगे कि देवोग में एक पशु हॉस्पिटल भी होना चाहिए, जिसकी देख रेख हो, कि पूरे जिले गरियाबंद जिले में इस चीज़ का किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है। उम्मीद है शासन के द्वारा इस चीज़ के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करके हमारे देवोग क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के जितने भी पशु मालिक हैं, उनके लिए कुछ सुविधा की व्यवस्था किया जाए। आपसे भी कोई हेल्प होता है आप भी हेल्प करेंगे? बिल्कुल। मेरे पापा के द्वारा गौशाला संचालित है वासुदेव गौशाला बहुलकोट पे। वहाँ पे आज भी आप जाके अगर देखेंगे, और आपके चैनल में आपके द्वारा एक बार दिखाया भी है, तो वहाँ पे 300 से प्लस गाय है। वहाँ पे दूध देने वाली गाय नहीं है। अगर गौशाला में मैं अगर दूध देने वाली गाय को रख के अगर सेवा करता हूँ तो एक बिजनेस हो जाता है। वहाँ पे जितनी भी गाय हैं, 300 गाय में लगभग 10 लीटर दूध भी नहीं आता।
तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे गाय की सेवा करने के लिए गौ माता को रखे कि उनका दूध खाने के लिए किस प्रकार का किस प्रकार व्यापार करने के लिए गौ माता का सेवा करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा सोचते नहीं रहता है। धन्यवाद दीपक जी। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की नज़ारे को दिखाइए। विक्की, गौ माता वो जब रात ये कहेंगे, दीपक जी कहाँ भेजा जा रहा है कुछ पता है? राजधानी रायपुर में पशु अस्पताल है, वहाँ भेजा जा रहा है। दीपक जी ने बताया कि राजधानी रायपुर में पशु अस्पताल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ पर बातचीत भी कर ली गई है, जैसा कि नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश तिवारी जी बता रहे थे कि प्रतिभा पांडे जी से बातचीत हुई थी। कुल मिलाकर इस नज़ारे को पहले दिखाइए विक्की, बाद में आशीष जी, उनके धर्मपत्नी जी और प्रखंड अध्यक्ष जो विकास उपाध्याय जी, सभी से बाद में बातचीत करेंगे। ये नज़ारे को लोकल टीवी की स्क्रीन पर कैमरा पर्सन विक्की के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि गौ माता के प्रति नगर के लोगों का जो प्रेम है, निश्चित तौर पर ये प्रेम का नज़ारा यदि आप भी लोकल टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सेवा भाव हो तो ऐसा। आशीष जी और उनकी धर्मपत्नी जी, जैसा कि दीपक जी बता रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा है कि एक बच्चे को जिस तरह से सेवा किया जाता है, वैसे आशीष जी और उनकी धर्मपत्नी जी ने सेवा किया है। आज यदि प्रतिभा जी के आंखों में यदि आंसू है तो उसी सेवा भाव के चलते इनके आंखों में ये आंसू नजर आ रहा है। प्रतिभा जी बिलख रही हैं, रो रही हैं। हालांकि प्रतिभा जी ने बहुत ज़्यादा सेवा किया था और कोशिश किया था कि हमारी गौ माता ठीक हो जाए। एक दिन मुझे याद है, आज से 3 दिन पहले प्रतिभा जी ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि भैया अब हमारी गौ माता उठकर पैरा खाने लगी है, और काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में नजर आ रही थी। लेकिन उस दिन के बाद, लेकिन आज की यदि बात करें तो परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत नजर आ रही है, काफ़ी विषम परिस्थितियाँ नजर आ रही है। मैं विक्की से कहूँगा, विक्की आप आगे आइए, एक ही जगह में मत खड़े रहिए। विक्की आप आगे आइए, आप कैमरामैन हैं, अलग अलग चीज़ों को दिखाइए, खाली आप दूर में खड़े रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे जो भोजन खिलाने का जो कार्य जो किया जा रहा है, हाथों से खिलाने का कार्य किया जा रहा है, गौ माता भोजन कर भी रही है। इस तरह से गौ माता पिछले 9 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि गौ माता उठ नहीं पा रही है। यहाँ से करीब 10 से 12 लोगों के द्वारा उन्हें उठाया गया है। उस वीडियोस को भी किसी से मंगेंगे, वीडियो को भी चलाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो नज़ारा है, इस नज़ारे को कैमरा पर्सन विक्की कैद कर रहे हैं। तो इससे ही आप देख सकते हैं कि गौ माता अंदर से कितनी परेशान होगी, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर है, जो कि जिस तरह की परिस्थितियां वीडियो में दिख रही है, उसे देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जब हाथों से जब खिलाया जा रहा है गौ माता को, तो गौ माता मजबूरी में मुश्किल वक्त से खाती हुई नजर आ रही है। तो प्रतिभा जी मौजूद है। प्रतिभा जी क्या कहना चाहिए? प्रतिभा जी तो क्या रो रही है, बिलख रही है, क्या कहना चाहिए? कामना करती हूँ जल्दी स्वस्थ हो जाए। आज ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई बच्चा माँ से दूर होता है ना, थोड़ी इलाज फील हो रहा है। ठीक कर दे, और उन्हीं के टाइम में आया है ये, तो मैं अगर स्वस्थ होकर आ जाता है तो इसका नाम कालिया रखूंगी। बस यही दुआ करती हूँ कि मैं इसका चेहरा दोबारा देखूँ, यही मंगल कामना करती हूँ जगन्नाथ प्रभु से। स्वस्थ होकर गौ माता आपके घर में रखेंगे? हाँ, मैं करूँगी। जैसे काबरी आती वैसे ये भी आएगी। ये बछड़ा है तो मैं इसका नाम कालिया रखूंगी। मंगल कामना करती हूँ कि आ जाए, स्वस्थ होकर आ जाए। और कभी भी किसी की कहीं भी अगर गाय पड़ी है, चीटी उटी ना हो, ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, बीमार है, यहाँ ला के रखो, हम सेवा पानी करेंगे। जो भी रहेगा यहाँ का, जो भी यहाँ उपचार होता है वो करेंगे, और इसी तरह से भेजवाएंगे हम गौ। किसी भी गौ को मरने नहीं देंगे बिना इलाज पानी के। जितने लोग देख रहे हैं ना, ये सब हमारा सहयोग करेंगे। तब अकेले से नहीं हो पाता है, तो 4 लोग आए, सब दौड़े हैं, तब काम हो रहा है। प्रतिभा जी आपका धन्यवाद। प्रतिभा जी, सचिन टांडिया जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? आज आप लोग क्या कर रहे हैं गौ माता को इलाज? 7-8 दिन हो गया है, गाय का जो हालत बहुत ही खराब था, जिसे अभी रायपुर रेफर किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देवभोग में हमारे ऐसी दुर्घटना घटती रही तो हम आगे भी इलाज के लिए ऐसे ही गाय को रायपुर भेजेंगे, अगर यहाँ पर अगर कुछ नहीं हो पाता। मगर फिर भी गौ पालकों से मेरा निवेदन है कि अपने गायों और बैलों को सुरक्षित रखें, वरना हम गौशाला में भेज देंगे। तुम लोग बैठ जाना भाई। आशीष जी मौजूद है। आशीष जी, काफी दुखद पल है, आपकी आखिर में क्या कहना? कामना कर रहे हैं, वहाँ पे सुविधा है, खरोरा में बात हुई है, और जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, एक्चुअल में उठ नहीं पा रही है, बैक टूटा है इसका। शाम को आते हैं, डॉक्टर लोग का कहना है कि इसका जो जाली है वो फटा है और गले में घटा हुआ, तो वहाँ पे बहुत बेस्ट वहाँ पे इलाज है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो। बाकी यहाँ पे पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार हुआ है,
जैसे रूपधर पाड़े हैं सोना मुंडी वाले, वो मालिश करते हैं तो जब पैर जो सीधा था एकदम वो मूव करने लगा, मुड़ने लगा। तो बहुत कुछ मतलब 70% ये ठीक है, सिर्फ उठ नहीं पा रही है, उस वजह से हम लोग ले जा रहे हैं। प्रतिभा जी रो रही है, बिलख रही है। हाँ, वो 8 दिन से सेवा में लगी है। जैसे अर्जुन सोनी है, हमारे दुर्गेश मरकाम हैं, विकास भाई हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं। और वो तो 2-2 बजे रात तक भी बैठी है। अच्छा महोदय जी कहाँ की विदा कर रहे हैं? ये खरोरा रहेगा। आप भी जाएंगे महोदय देखने? हाँ, मैं जा रहा हूँ। आप कुछ जा रहे हैं? चलिए, आपको साधुवाद। आशीष जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आशीष जी आपको साधुवाद। आशीष जी का निश्चित तौर पर तारीफ करूंगा, प्रतिभा जी का भी तारीफ करूंगा। सभी कार्य करते नजर आ रहे हैं। तो एक बार राजेश जी आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, क्योंकि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। आपने साफ सफाई तो करवा दिया राजेश, लेकिन इसके लिए कम से कम कांक्रीटीकरण या किसी तरह की व्यवस्था करवाइए। यदि कोई घायल गौ आती है तो उनके कम से कम यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो। बहुत जरूरी है। मेरा भी ये पहला प्रोजेक्ट रहेगा, इसको कंक्रीटीकरण बहुत जल्द किया जाएगा। राजेश जी कब तक करेंगे? अब नगर पंचायत का तो जानते सिस्टम में चल रहा है, इसका एक टेंडर लेके बहुत जल्द करवाएंगे। राजेश जी, कोई भी कार्य को यदि कहा जाता है तो कहते हैं कि बहुत जल्दी करवाऊंगा। अर्जुन जी मौजूद हैं, विकास उपाध्याय हालांकि भाग रहे हैं आज, मेरे ख्याल से कहना नहीं चाहते। ये बोल सकते हैं इनको, अर्जुन जी ये है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके लोकल टीवी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप गोधन की रक्षा के लिए चाहे रात हो दिन हो उसके लिए तुरंत अपने नेटवर्क चैनल के माध्यम से कवरेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे गौ माता 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक्सीडेंट हो गई थी और उसको देख रेख किया गया हमारे द्वारा। फिर पशु विभाग के द्वारा ही टीम बताई गई कि यहाँ समुचित उपचार के लिए जो यंत्र होता है वो नहीं है, तो रायपुर पशुधन उसको भेजा जा रहा है ताकि उसका समुचित इलाज हो सके और हमारे पशु जो है स्वस्थ होकर वापस आए। यही कामना मैं श्री राम जी से करता हूँ। बिल्कुल, अर्जुन जी का कहना है कामना श्री राम जी से करता हूँ। विकास जी क्या कहना चाहेंगे? विकास जी आप भी मौके पर मौजूद थे। बड़ा दुखद पल है ये कि पिछले 7-8 दिनों से गौ माता इस तरीके से घायल अवस्था पर पड़ी हुई थी। और सबसे पहले मैं नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश तिवारी जी का एकदम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने यहाँ पर कांजी हाउस को सबसे पहले साफ़ सफाई करवाया और व्यवस्था करवाया ताकि हम एक चोटिल गौ माता को यहाँ पर रख सकें। नहीं तो वो स्थान भी नहीं था देवभोग में कि हम वहाँ पर कहीं पर भी गौ माता को रख सकते। और खासकर पांडे परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने भरपूर सेवा किया, पूरा जितना उनसे बन सकता था उन्होंने उससे ज़्यादा कहीं किया। जैसा कि पिछले खबर में आपके लोकल टीवी में बताया गया था कि माँ बाप की तरह वो उनका सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैं थाना पुलिस विभाग का भी, टीआई साहब का और मिश्रा जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। खासकर बीएमओ साहब का, हॉस्पिटल का, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा मैं कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। और 108 का जो चालक था वो आया यहाँ पर और वो अपने जवाबदारी में लेकर के जा रहा है, अपने स्वयं के खर्चे से लेकर के। पिकअप की व्यवस्था कैसे? वो 108 वाहन चालक ने किया जी, 108 वाहन चालक ने किया। वो खुद पीछे से बैठ करके आप देख भी रहे हैं, विक्की दिखाइए, विक्की वो बैठा हुआ है लड़का जो पीछे जो बैठा है लड़का, वो 108 का चालक है वो। और बीएमओ साहब का निर्देश था, टीआई साहब के द्वारा भी कल उनको थाना में निर्देशित किया गया कि जितना भी सेवा हो सकता है आप उन गौ माता का करेंगे। और अगर रायपुर लेके जाना पड़ रहा है, जैसे कि राजेश तिवारी जी अध्यक्ष जी ने चर्चा भी किया था रायपुर में, तो उनके द्वारा फिर एक कांटेक्ट हुआ। वहाँ पर पंडरी में है शायद कोई डॉक्टर जो उनके पीछे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पीछे की जो छलनी है वो टूट गई है, गौ माता की फट गई है वो, तो उसको ऑपरेशन से ठीक करवाएंगे वहाँ पर। तो इस वजह से उनको 108 वाहन का जो चालक है वो अपने खर्चे से रायपुर लेके जा रहा है। और साथ में हमारे आशीष पांडे जी भी जा रहे हैं, उनके पीछे वो भी कवर करते हुए जाएंगे। और हमारे रायपुर के जो भी सिंधु परिषद के कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने खबर कर दिया है कि जैसे वो पंडरी पहुँचेंगे तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंच जाएंगे। और लोकल टीवी के माध्यम से मैं एक विशेष निवेदन करूंगा, जैसा कि नगर पंचायत ने कर दिया है और आज भी सिंधु परिषद कर रहा है लोकल टीवी के माध्यम से, कि नगर में आज जितने भी गौ माता बैठी रहेंगी या बैल बैठे रहेंगे, शाम तक सभी गौ पालकों को हम समय देते हैं कि अपने अपने घर में बांध ले। अन्यथा आज रात 8-9 बजे रात्रि से हम अभी अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहे थे उसी संबंध में, और आज फिर अभी और चर्चा करेंगे आपके जाने के बाद कि आज रात्रि 9 बजे से कांजी हाउस में उसे डालना शुरू किया जाएगा। और नगर पंचायत बड़े मेरे सामने बात कीजिए, सिंधु परिषद मेरे सामने आइए, अर्जुन मेरे सामने बात कीजिए अध्यक्ष जी से, ताकि उन बातों को मैं लोकल टीम में दिखा पहले हमारी चर्चा काका आपसे भी निवेदन है कि आज जो हम लोग भी चर्चा किए थे उसको आज फॉलो करना है। रात्रि को जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज नगर में अगर रोड में कहीं भी गाय दिखेगी, अध्यक्ष जी का भी निर्देश है और सिंधु परिषद भी पूरा सहयोग कर रहा है नगर पंचायत का, तो हम ये चाहेंगे कि अगर गौ पालक शाम होते ही अपने अपने घर पे ले जाएं, रोड पे ना रखें। अगर रोड में रखते हैं तो आज कांजी हाउस में कार्रवाई होगी और आगे की कार्रवाई नगर पंचायत अध्यक्ष जी करेंगे। राजेश जी, विकास जी जैसा बता रहे हैं कि आज से अभियान चालू हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से देवभोग नगर के सभी गौ सेवक से यही विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ आज की डेट में कि अपने अपने
गौ को अपने अपने घर में रखे, अन्यथा आज से कांजी में भरने का अभियान चला जाएगा। उसके पश्चात तुरंत ही हम गौशाला उसको पहुँचाएंगे। मतलब फिर कोई गौपालक को नहीं देंगे तो किसी प्रकार कोई ये नहीं किया जाएगा, मतलब गौपालक के साथ। मतलब नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय का कड़ा चेतावनी हुई, कड़ा चेतावनी पूरा क्षेत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्षेत्र हित में आप चेतावनी दे रहे हैं। तो राजेश जी का साफ तौर पर कहना है, जैसे कि विकास जी ने उनसे कहा कि आज से यदि गौपालक यदि सड़क में यदि किसी का गाय नजर आएगा तो निश्चित तौर पर आज कांजी हाउस है, इसी कांजी हाउस में गाय को लेकर आएंगे, गौ माता यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ से सीधा गौशाला भेजा जाएगा। इस तरह की बातें कही गई है। फिलहाल पांडे परिवार ने आज जिस तरह का कार्य करके दिखाया है, निश्चित तौर पर कहते हैं एक व्यक्ति समाज से भी अपने नाम के आगे जोड़ता है, लेकिन पांडे परिवार ने आज उन बातों को चरितार्थ करके दिखाया है कि समाज सेवी होता क्या है। अंतिम में बातचीत करूंगा अपने अमरकाम जी से। आइए, इनका जो निक नाम जानता हूँ मैं, पप्पू कहते हैं इन्हें। क्या नाम है आपका? दुर्गेश परी। अच्छा दुर्गेश, आप भी सेवा भाव में लगे रहे, क्या कहना चाहिए? सेवा भाव में लगे हुए हैं और ये सबसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने जो गाय लोगों को छोड़ देते हैं, दूध का खाली दूध के लिए ले जाते हैं और बाद में ऐसी सड़क पे छोड़ देते हैं, वो अच्छा बात नहीं है। उनको भी सेवा करना चाहिए, सेवा भाव है तो पूरा निष्ठा भाव से करना चाहिए। अभियान में आप जुटेंगे अभी हिंदू परिषद के साथ? मैं तो पहले से जुटा हूँ। तो विकास जी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि भाई सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो आज से नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर, नगर पंचायत के साथ मिलकर आज रात 9 बजे से अभियान चलाया जाएगा। लोकल टीवी भी कोशिश करेगा कि उस अभियान को आप तक पहुंचाया जाएगा। जब सड़क में जब गौ माता जब रहेगी तो सीधे अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे नगर पंचायत के और विकास जी भी रहेंगे जो प्रखंड अध्यक्ष है, और विश्व हिंदू परिषद के साथ समन्वय स्थापित करके इसी कांजी हाउस में आज से अभियान चलाकर गौ माता को डाला जाएगा, जिसकी जवाबदारी, संपूर्ण जवाबदारी गौ पालकों की होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।